नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं आज पीटीआई इस वैकेंसी से संबंधित वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, परिणाम कब तक जारी होगा, ए गुने की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, कितने स्टूडेंट प्रोविजनल हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं, किस वजह से स्टूडेंट को प्रोविजनल और अपात्र किया जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप बिल्कुल कम संख्या के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी स्टूडेंट पीटीआई का इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। दोस्तों, पहले बातचीत कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका अगले वीक के अंदर सोमवार और मंगलवार को, इन 2 दिनों की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि मंगलवार को परिणाम जारी हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या तो मंगलवार को या फ्राइडे को, शुक्रवार को, इन 2 दिनों में मैक्सिमम परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए। तो दोस्तों, आपको अगले वीक का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, पहले संभावना यही थी कि इसी वीक परिणाम जारी हो जाएगा शुक्रवार तक, लेकिन दोस्तों अब आपको 2-3 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, सोमवार मंगलवार को आपके ए गुने की लिस्ट जारी हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट 3-3 4-4 महीने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए दोस्तों, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा फाइनल परिणाम कब तक जारी होगा और हमारे घरों में खुशियां कब आएगी। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। 5 दिन का वेट करिए दोस्तों, आपका परिणाम आपके सामने रहेगा। जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की दोस्तों, उनका इसमें सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फेक यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है दोस्तों। इसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गहनता से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जांच की है। इस वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगा है। और दोस्तों, आप इस रिजल्ट में देख लेना, सबसे ज़्यादा प्रोविजनल और अपात्र इस पीटीआई वैकेंसी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की, जिनके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। दोस्तों, अच्छी वैकेंसीज़ है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्रॉस कर पाई है। तो दोस्तों, जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की थी, जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स की क्यों ना हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे तो ए गुने की लिस्ट में हो, चाहे जब दूसरी लिस्ट आएगी तो दोस्तों उसके अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि दोस्तों ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुपों के अंदर आपस में झगड़ रहे, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, इसको प्रोविजनल किया जाएगा, इसको पत्र किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक दूसरे की टांग नहीं खींचना है। जो होगा दोस्तों देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अब आपने इंतजार कर लिया 3 से 4 महीने का, अब आपको ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 5 से 6 दिनों के भीतर आपका परिणाम आपके सामने रहेगा। कट ऑफ कितनी जाएगी अनुमानित, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे यूट्यूब के अंदर किसी वीडियो के अंदर कमेंट हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा 2 गुने स्टूडेंट को पास करना था, लेकिन 2 गुने स्टूडेंट मिल भी नहीं पाई। अब कई सारे विद्यार्थी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि जनरल के अंदर 2 गुने स्टूडेंट पास है, ओबीसी के अंदर 2 गुने से ज़्यादा भी पास है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कैटेगरीज़ के अंदर हो सकता है, किसी कैटेगरीज़ के अंदर 200 जितनी पोस्टें थी उनसे 200 ज़्यादा हो, 300 ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बातचीत कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। मेन सवाल सबसे, तो दोस्तों मेरी कट ऑफ आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने एक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बताई तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग तरह से भ्रमित कर रहे थे कि 250 जाएगी, लेकिन दोस्तों गई कितनी, मैंने यही बोला था कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 200 प्लस नहीं रहने वाली है दोस्तों। मिनिमम पासिंग मार्क्स के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने जनरल की कट ऑफ आपको 200 बताई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, बाकी जो भी कट ऑफ थी एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की मिनिमम पासिंग मार्क्स बताई थी। और दोस्तों आपके सामने उसी प्रकार से मैं एक गुने की कट ऑफ भी आपको वही बता रहा हूं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 200 के आसपास रह सकती है। अधिकतम 200 जा सकती है, 200 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। फिर भी सेफ जोन के लिए आपको 205 मान के चलना है दोस्तों। 205 प्लस तो आपको एक मार्क्स भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। ओबीसी की कितनी जाएगी तो 195 के आसपास, मेरे हिसाब से 195 से ज़्यादा आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिस स्टूडेंट के चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्यों ना हो, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन अच्छी तरह से है, जिनके पास रियल डॉक्यूमेंट है, चाहे उनके मिनिमम पासिंग मार्क्स भी क्यों ना हो दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
फर्स्ट कट ऑफ जो आएगी 1 गुने की दोस्तों, उसमें आपकी कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरी जो प्रोविजनल और अपात्र स्टूडेंटों की जो लिस्ट आएगी दोस्तों, उसमें मेरे हिसाब से लगभग स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा जिनके पास रियल डिग्री है या रियल उनके पास डॉक्यूमेंट है। उसको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे उनके नंबर कितने भी क्यों ना हो, यदि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो चुका है तो लगभग स्टूडेंटों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा अपात्र स्टूडेंट इसी में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पहले अपीयर थे, उन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के अंदर या किसी एक विषय के अंदर उनके बैक आ जाने से उनकी डिग्री पूर्ण नहीं हुई। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है दोस्तों, वो कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फेक यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लेकर आए दोस्तों, वो भी अपात्र होंगे। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है दोस्तों जिन्होंने एग्ज़ाम अच्छी तरह से तैयारी की थी, लेकिन एक पेपर में कम मार्क्स आने की वजह से वो पास नहीं हो पाई है। हालांकि उनका पहले भी डिस्क्वालीफाई हो गई है, लेकिन वो अलग अलग अपने क्वेश्चन मैटर के ऊपर बातचीत करें तो दोस्तों वो उनका अलग सुझाव है। हो सकता है उनको बेनिफिट मिलना ही चाहिए यदि उनकी मांग जेन्युइन है। तो दोस्तों बाकी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। रियल चीज़ ये है, क्योंकि एक बार उनके घरों में खुशियाँ आ चुकी है तो दोस्तों फिर यदि वो फेल होते हैं तो दोस्तों दुख कितना होता है वो आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। प्रोविज़नल कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रोविज़नल और अपात्र आपको इस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी वैकेंसी होगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको पीटीआई के अंदर देखने को मिलेंगे। मेरे अनुमान के हिसाब से दोस्तों हो सकता है इसमें कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से पीटीआई के अंदर आपको 1000 स्टूडेंट, 800 से लेके 1000 स्टूडेंट आपके प्रोविज़नल हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही अलग कर दी, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यूनिवर्सिटीज़ अलग थी, जब स्क्रूटनी फॉर्म भरा गया था उस समय उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कुछ अलग भर दी। तो दोस्तों वो उन स्टूडेंट को प्रोविज़नल किया भी जा सकता है दोस्तों। और कई सारे दोस्तों वो चीज़ देखने वाली बात होगी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस हिसाब से स्टूडेंट को प्रोविज़नल करता है दोस्तों। और हालांकि अधिकतर यही देखा गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, आपने देखा होगा 2-3 4-5 बार, कई बार न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ आ चुकी है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले यूनिवर्सिटीज़ अलग भरी थी, अब यूनिवर्सिटीज़ अलग भरी है। तो उन स्टूडेंटों की गहनता से जांच की जा रही है दोस्तों। अब पत्र कौन से होंगे, तो दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट वही देखा गया है जिनके या 2 संतान से ज़्यादा संतान हो, या कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने परीक्षा तिथि से पहले, जिस दिन परीक्षा तिथि आपकी थी पीटीआई ग्रेड 3 की, उससे पहले उस दिन से यदि उनके चाहे जो बीपीएड सीपीएड जो भी डिग्री डिप्लोमा था यदि वो पूर्ण नहीं हुआ तो दोस्तों वो स्टूडेंट अपात्र हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस वैकेंसी के अंदर आपको अपात्र वाले टोटल स्टूडेंट प्रोविजनल के बाद जो अपात्र होंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों हो सकता है इसमें कमी या बढ़ोतरी भी देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से 800 प्लस स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं फाइनल सिलेक्शन तक। पहले प्रोविज़नल किया जाएगा दोस्तों, उसके बाद उनको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हो गई, जैसे रोल नंबर के अंदर मिस्टेक या किसी भी प्रकार की परसेंटेज वगैरह के अंदर कुछ मिस्टेक, पासिंग ईयर के अंदर कुछ मिस्टेक, तो दोस्तों उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र दे दिया गया तो दोस्तों आपको कोई मेरे हिसाब से अब प्रोविज़नल नहीं किया जाएगा। फिर तो दोस्तों ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अब कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो दोस्तों मैंने कट ऑफ आपको पहले भी बता दी। अब यदि बातचीत करूँ तो ये जनरल कट ऑफ कितनी रह सकती है दोस्तों, मेरे हिसाब से जनरल की 200 से लेके 205, अधिकतम यदि बातचीत करें तो दोस्तों 205 से ज़्यादा एक मार्क्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिला। हालांकि जिस भी स्टूडेंट के 184.55 मार्क्स है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, जब दूसरी लिस्ट आएगी तब उनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। आपको शुरुआती कट ऑफ में कुछ उछाल देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जब प्रोविजनल और अपात्र वालों की लिस्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनका एक बार फिर, उनके बाद जो लिस्ट आएगी तो दोस्तों सारे के सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात करें तो दोस्तों 190 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एससी एसटी की 175 मान के चलिए दोस्तों, एक गुने की कट ऑफ। ओबीसी की सबसे अधिकतर विद्यार्थी इसी के अंदर है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा यदि स्टूडेंटों की बातचीत करें तो ओबीसी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है। लगभग हर वैकेंसी के अंदर जनरल के अंदर जितने स्टूडेंट पास है उनमें 60% 60% स्टूडेंट आपको ओबीसी के कैटेगरी के मिल जाएंगे। तो ओबीसी की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों 195 से एक मार्क से भी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। यदि ओवरऑल बातचीत करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी की जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ आपकी 205 से ज़्यादा एक मार्क्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कई सारे स्टूडेंट कई सारे टीचर बता रहे 220 जाएगी 230 जाएगी दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एमबीसी की 188 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अब यदि बातचीत है स्पोर्ट पर्सन की कितनी रह सकती है स्पोर्ट्समैन की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 195 के आसपास मान के चलना है। बाकी कैटेगरी के अंदर आपको बिल्कुल कम कट ऑफ, कई सारी कैटेगरीज ऐसी है जिनके अंदर जितनी कट ऑफ गई है उतनी ही रहने वाली है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।